Hello class, welcome to Educate and Elevate classes. This is the final part of the end of the chapter, that is nature and significance of management. ये उसका final last part है. इससे पहले वाले part 2 में क्लास हमने पढ़ा था मैनेजमेंट 3 टाइप के होता है. दैट इज़ मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ा था हमने. दैट मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, जिसमें हमने उसके फीचर्स पढ़े थे डिटेलिंग में. और हमने ये भी पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट एज एन साइंस होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती है सेम मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन. मतलब जो मैनेजमेंट एज एन साइंस और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन के जो हमने फीचर्स पढ़े थे वो कम्प्लीटली जो है मैनेजमेंट में फॉलो नहीं करते. उसके कुछ फीचर्स कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं. तो हमने ये पढ़ा था. पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैनेजमेंट कम्प्लीटली क्या है. तो मैनेजमेंट कम्प्लीटली आर्ट है जो फॉलो की जाती है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट. बट वी कैन नॉट से मैनेजमेंट एज एन साइंस कम्प्लीटली और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन कम्प्लीटली. तो अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं. आगे हमें पढ़ना था मैनेजमेंट के लेवल्स पढ़ने थे. तो इस वीडियो में हमने लेवल्स को मैंने लेके आई हूँ आपके सामने. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं. फर्स्ट होता है आपका टॉप लेवल, नहीं बेसिक, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल. ठीक है. तो इसमें हम सबसे पहले टॉप लेवल के बारे में पढ़ते हैं. टॉप लेवल क्या होता है? टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होती है ना क्लास, वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में हम कर सकते हैं. आपकी बुक में भी होगा एनसीईआरटी में. तो सबसे ऊपर आपका टॉप लेवल आता है मैनेजमेंट का. फिर आपका जो है मिडिल लेवल आता है मैनेजमेंट का. उसके बाद आपका यहाँ पे जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोल सकते हैं, लोअर भी बोल सकते हैं, ऑपरेशनल कुछ भी बोल सकते हैं. तो ये हमारे 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के. और ये जो होते हैं मैनेजमेंट के डिवीजन ऑफ वर्क पे, पोजीशंस पे डिस्टिंग्विश करता है. तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारा क्या कहता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है जिसमें चेयरपर्सन, चेयर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और उसके अलावा भी बहुत सारे सीईओ जिसे हम बोलते हैं, ये सारी पोजीशंस जो होती है वो एक्वायर करते हैं. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है. इसका जो मेन टास्क होता है, इनका मेन टास्क क्या होता है कि इंटीग्रेट करना और कोऑर्डिनेट करना सारी एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस में पॉलिसीज़ में हो रही है. मतलब कि जो बिज़नेस है उस बिज़नेस के पॉलिसीज़ होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, उसके गोल्स होते हैं, उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं. तो किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, इनका एम क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम कैसे फुलफ़िल करें. हमारी जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जो मिडिल लेवल है, जो हमारा जो ऑपरेशनल लेवल है, वो कैसा वर्क कर रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, उनको कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है, ये सारा जो काम है, ये सारा काम कौन देखता है? हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखता है. नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपके डिविजनल हेड जो होते हैं, जिसमें सुपरिटेंडेंट्स और ऑपरेशनल मैनेजर्स आपको मिलेंगे. जैसे कि इसमें आपको कौन मिलेगा? इसमें आपको मिलेंगे आपके सेल्स मैनेजर. ठीक है. इसमें आपको आपके प्रोडक्ट मैनेजर मिलते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर मिलते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन मिलता है आपको. इसमें आपको सेल्स मैनेजर मिलेंगे, आपको अकाउंटेंट के मैनेजर मिलेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी है उसके और डिविजन्स होते हैं फिक्स, कि ये डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स में डील करेगा, ये डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन में डील करेगा, ये डिपार्टमेंट जो है मार्केटिंग में डील करेगा. तो इन सब के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं. और वो जो मैनेजर्स हैं वो मैनेजर्स आपके जो है मिडिल लेवल में आते हैं. इनका काम क्या होता है कि ये अपने जो उनके टॉप मैनेजमेंट ने जो उन्हें पॉलिसीज़ दिए हैं उन पॉलिसीज़ की एकम्प्लिशमेंट में, और वो इंश्योर करते हैं कि जो उनकी पॉलिसीज़ के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसके पूर्ति करने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़, उसके जो भी असाइन वो ड्यूटीज़ वगैरह जैसे भी वो कंप्लीट होंगे, उसके लिए जो भी काम करने होते हैं वो सारे काम हमारा मिडिल लेवल करता है. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं अपने लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में. लोअर लेवल में आता है आज जिसको हम सुपरवाइजरी भी बोलते हैं, ऑपरेशनल भी बोलते हैं. तो ये आपका होता है जिसमें आपके फोरमैन और सुपरवाइजर्स होते हैं. फोरमैन और सुपरवाइजर्स कौन होते हैं? जैसे कि आप वर्कर्स भी बोल सकते हैं. इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम है कि ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं पॉलिसीज़ की. मतलब जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसने बता दिया कि भाई हमको ये पॉलिसी अपनानी है. ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी जो है हमारी सेल्स बढ़ाई जाए, तो हमारी सेल्स के लिए हम ये पॉलिसी है कि हम इतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं. ठीक है. अब उसके अकॉर्डिंग जो मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल ने उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग टास्क अपने फिक्स कर लिए. ठीक है. उसने जो है रिसोर्सेज देख लिए, उसने जो है
अपने एक्टिविटीज़ को देख लिया, असाइन कर दिया, ठीक है, ये मिडिल लेवल का था। अब उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उस चीज़ को जो है फाइनली लेके आना सामने, एग्जीक्यूट करना, ये काम किसका होता है, ये आपके लोअर लेवल का होता है, जो वो इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज़ को, जो उसे डायरेक्शंस दी जाते हैं, बीइंग वो वर्कर्स होते हैं, ठीक है। वो वर्कर्स नहीं भी होते हैं, तो जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले कंपनी होती है, कंपनी के CEO वगैरह टॉप मैनेजमेंट में होता है, फिर उनके मैनेजर्स आते हैं, फिर सीधा वर्कर्स नहीं आते हैं। फिर वर्कर्स के लिए उन्होंने क्या बनाया था, एक अपना यूनियन लीडर बनाया होता है, ठीक है। तो वो जो लीडर है ना, वो लीडर आपका जो है इस लोअर डिवीजन लेवल में आएगा, कि लीडर के ऊपर उसका फिक्स मैनेजर है, लेकिन मैनेजर भी डायरेक्ट लीडर से, वर्कर से कांटेक्ट नहीं कर रहा है, वो वर्कर से कांटेक्ट के लिए उसने बीच में एक मेडिएटर बना रखा है, दैट इज़ लीडर। तो लीडर इसमें लोअर लेवल में आएगा। तो लीडर जो होता है वो जो है सारे टास्क की इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देता है, तो वर्कर्स के थ्रू वो काम कराता है और वो सारा मेंटेनेंस वगैरह क्रिएट करके रखता है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये आपके होल मैनेजमेंट के फंक्शन है, जो जिसके ऊपर बेसिकली आपके चैप्टर से फिक्स है आगे के। तो इसको यहाँ पे बस स्मॉल शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, इसका डिटेलिंग तो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये इसी पैटर्न से याद करना पड़ेगा, इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते क्लास की, पहले आपने कंट्रोलिंग कर लिया या फिर ऑर्गेनाइजिंग कर लिया या फिर आप प्लानिंग करते हो, नहीं। सबसे पहले हम मैनेजमेंट में प्लान ही करते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफ करते हैं, फिर डायरेक्ट करते हैं और फिर कंट्रोल करते हैं। ये एक पैटर्न है, सीक्वेंशियल पैटर्न है मैनेजमेंट का। प्लानिंग, देखो अगर आपको कोई कंपनी खोलनी भी, आप खुद सोचो, अगर आप कोई कंपनी खोलते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप वर्कर आपके पास इकट्ठे हो गए, चलो जी कंपनी खोल ले, ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले प्लान करके रखते हो कि यार मेरे को ना ये कंपनी खोलनी है, आप ऐसे ऐसे मैं कंपनी को बनाऊंगा, मैं इस साइड बनाऊंगा, आप लोकेशन सेट करते हो, लैंड सेट करते हो, ठीक है, अपना कॉस्ट देखते हो, अपने वर्कर्स देखते हो, अपने रिसोर्सेज देखते हो, तो वो प्लान होता है। फिर उस प्लान को आप ऑर्गेनाइज करते हो कि आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, आप कैसे लोगों के बीच में अपने पॉइंट्स को रखोगे, कैसे आप एग्जीक्यूट कराओगे। फिर हम उसके लिए स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग का मतलब बेसिकली स्टाफ से भी आता है, जिसमें हम वर्क फोर्स और वर्कलोड की बात करते हैं, आप चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम वर्क की बात करते हैं कि हम कैसे उसको कराएंगे। फिर हम उसको वर्क को कराने के लिए हम उसे डायरेक्ट करते हैं अच्छे तरीके से, और डायरेक्ट के बाद हम उसको कंट्रोल करते हैं, हम देखते हैं कि हमने कहाँ चीज़ें सही की है, कहाँ चीज़ें गलत की है, और फिर हम उसके लिए मेजर्स लेते हैं। तो बेसिकली इसमें डेफिनेशंस ही हैं आपके कि प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग होता है दैट इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस, आप एडवांस में डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है फ्यूचर में और कैसे करना है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, आप ड्यूटीज़ असाइन कर देते हो, आप तो आप इसको ये काम दोगे, तो आप उसके लिए ड्यूटीज़ असाइन करते हो, ग्रुप्स टास्क बनाते हो, आप अथॉरिटीज़ को एलोकेट करते हो, रिसोर्सेज आप सब बताते हो, एक स्पेसिफिक प्लान को कैसे आप कर रहे हो कि आपको पहले कौन सा काम करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। स्टाफिंग होता है फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। देखो आपको टीचिंग जॉब जो टीचिंग के लिए आप पर्टिकुलर टीचर ही ढूंढोगे ना, डॉक्टर को तो नहीं बोलोगे ना कि भाई तो स्कूल में जाके पढ़ा दे। तो वो स्टाफिंग में ये कहता है कि आप एक्सपर्टीज़ देखते हो, ठीक है। जैसे कि आप जब बड़े हो जाओगे, आप जॉब्स पे अप्लाई करोगे तो देखोगे आप जिस जॉब में जाना चाहते हो, आप उसके लिए एक्सपर्टीज़ होना पड़ता है, तो वो स्टाफिंग होता है कि वो जो है पर्टिकुलरली पीपल ढूंढ रहा है कि जो उसे जॉब कराना है उसके लिए राइट पीपल। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में होता है दैट इज़ इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ को आपने रख तो लिया, उनको आपने काम भी दे दिया, लेकिन वो काम कर करके बोर भी तो हो सकते हैं ना, उनके भी तो पर्सनल गोल्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल कोई भी वर्कर तब फुलफिल करेगा जब उसके पर्सनल सेटिस्फाई होंगे, तो उनके लिए उनको मोटिवेट करना, उनके लिए अलग अलग टास्क उनको देना, सो दैट वो बिलोंगिंगनेस फील करे अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और वो जो है काफ़ी मोटिवेटेड हो कि क्योंकि जब उनके खुद के पर्सनल गोल सेटिस्फाई होंगे तभी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के करेंगे। तो यहाँ पे हम उनको जो पर्सनल गोल उनके सेटिस्फैक्शन के लिए डायरेक्टली यूज़ करते हैं वर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होता है मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। यहाँ पे कहने का मतलब, मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि जो हमने गोल सोचे, मैंने गोल तो बना लिए कि मुझे ये एम है, बट एक्चुअल में जब मैंने उसे एग्जीक्यूट कर दिया, तो एग्जीक्यूट करने के बाद जो मेरा रिजल्ट रहा, मैं वो देखूँगी कि मेरे रिजल्ट्स में और जो मेरा गोल है दोनों में क्या डिफरेंस है, जो मैंने सोचा क्या वो मुझे एग्जैक्टली मिला या नहीं मिला, ठीक है। अगर नहीं मिला तो क्या कमी रही, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम कंट्रोलिंग के अंदर देखते हैं और सीखते हैं, ठीक है। ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे क्लास चैप्टर वाइज। अभी एक वर्ड और आता है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक फोर्स
जो सिंक्रोनाइज करते हैं सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो भी आपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अभी पढ़े हैं, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, इन मैनेजमेंट के जो फंक्शन है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन सेट करना, क्योंकि ये सारे जो फंक्शंस है ये होते तो कंपनी में ही है ना, और ये कंपनी में लोग ही करते हैं। अब लोग हैं तो हर किसी के व्यूज़ अलग होंगे, तरीके अलग होंगे, तो उनको हम कंट्रोल करते हैं उसको कोऑर्डिनेशन के थ्रू, मतलब हम उनके अंदर बेस्ट कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम पैटर्न्स फॉलो करते हैं, एक्टिविटीज़ फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू हम कोऑर्डिनेट कर सकें डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। तो इसमें आपका क्या आता है, कोऑर्डिनेशन हम करते हैं एक ग्रुप एफर्ट्स के थ्रू, और सेकंड यूनिटी ऑफ एक्शन के थ्रू। इसको भी डिटेलिंग में हम इसके चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको ये 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उसमें हम कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स के थ्रू करते हैं और इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शंस के थ्रू। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है क्लास। नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा करना है, हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, या अगर आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दें कि आप कौन से चैप्टर चाहते हैं तो मैं उसी चैप्टर का वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊँगी। आप आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें, साइड में बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू क्लास।